8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वह एक जाना पहचाना नाम और आपने टीवी सीरियल और फिल्मों के माध्यम से खूब देखा होगा और सराहा भी होगा। हम उनसे आज मुलाकात करेंगे। यह शख्सियत है विष्णु शर्मा जी, जिन्होंने महाभारत सीरियल, जो कि एक बहुत ही महाप्रसिद्ध सीरियल रहा है और टीवी की शुरुआत कहें तो रामायण और महाभारत से हुई थी। ऐसे सीरियल के महाप्रोधा, ऐसे अभिनेता और जिन्होंने वासुदेव की भूमिका अदा की थी, वहाँ से मुझे लगता है इनकी एक पहचान कायम हुई। मैं विष्णु शर्मा जी से बात करता हूं और उनसे जानता हूं उनके फिल्मी और टीवी सीरियल के करियर और खजुराहो फिल्म महोत्सव को लेकर और खजुराहो को लेकर कई ढेर सारी बातें करेंगे हम। विष्णु शर्मा जी, हमारे इस चैनल में आपका बुंदेलखंड ट्रिपल्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो शुरुआत है, चूँकि एक जो पहचान आपकी बनी महाभारत सीरियल में वासुदेव के रूप में, क्या आपकी शुरुआत वहाँ से है या इसके पहले आपने फिल्में भी की थी? जी नहीं, फिल्में नहीं की थी। मैं सबसे पहले मैंने नाटक किए थे मंच पर, और फिर कुछ लोगों ने तारीफ़ कर दी कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ या मेरे डायलॉग बोलने का तरीक़ा बहुत अच्छा लगता था स्टेज पे। उस समय माइक्रोफोन्स ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, थोड़ी रेंज ज़्यादा थी तो लोगों को पसंद आता था। तो फिर हमने उसको आंदोलन बनाया कि बहुत जगह जाके हमने ग्रुप्स बनाए थिएटर के, लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादा थिएटर चलता नहीं है। तो आज भी 2-4 तो अभी ज़िंदा हैं ग्रुप्स। मैंने 50 के करीब बनाए थे, उनमें से 2-4 ही बचे हैं। तो मेरी शुरुआत हुई थी मंच से, और वहाँ से फिर मैं जब दिल्ली आ गया तो दिल्ली में मुझे आवाज़ का बहुत सारा काम मिलने लगा, और वहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका का एक ऑफिस होता था। तो मैं वहाँ पर गया कि उन्होंने तुरंत मुझे रख लिया, और खूबसूरती ये थी कि हर हफ्ते तनख्वाह मिला करती थी, जो हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी। तो फिर वॉइस इंडस्ट्री में भी शुरू हो गए। वहीं पर मेरी मुलाकात हुई रिचर्ड शेकनर से, जो एक बहुत बड़ी थिएटर पर्सनालिटी अमेरिका की थे और वॉइस कल्चरिस्ट भी थे। तो मैंने ये नाम तो सुना था इस विषय का, वॉइस कल्चरिस्ट, लेकिन उसके बारे में जानता कुछ नहीं था। तो किसी शोध के लिए हिंदुस्तान आए हुए थे, तो मैं फिर उनके साथ हो लिया और 5-6 महीने उन्हीं के साथ रहा। तो मैंने वॉइस कल्चर को फिर अपनी तरह से ढाला, हिंदी में कैसे लोगों को बताना है, उसके लिए एक्सरसाइजेज ईजाद की, बनाया, उनका आजमाया, और फिर मैं वो लोगों को सिखाने लगा। तो अभी अक्षय कुमार से लेके तकरीबन 300 स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो सफल हैं, जो काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कोई न्यूज़ रीडर है, जैसे शमी नारंग है, न्यूज़ रीडर है, बहुत सारे हैं। रेखा जी मेरे स्टूडेंट हैं, राज बब्बर मेरे स्टूडेंट हैं। और फिर मुझे जब मैं मुंबई आया तो B.R. चोपड़ा साहब ने एक एक्टर के तहत, तो एक्टिंग के लिए तो लिया ही, उन्होंने कहा कि आप जो डबिंग है वो 100% है उसकी, तो उसके भी जिम्मेदारी आप ले लें। तो वहाँ पे उच्चारण का और थोड़ा बहुत जो मैं कर सकता था, तो कुछ मैंने उनको सिखाया और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा, क्योंकि इतने सारे किरदार थे, सबको अलग अलग तरह से डील करना था, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जिस तरह से यहाँ पे भी मैंने भी खजुराहो में देखा, कार्यशाला के माध्यम से आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से, एक बिल्कुल पूरे शिक्षक की तरह, तो इस कार्यशाला में आपने खुद देखा होगा, तो किस तरह से महसूस किया जो ये कार्यशाला आयोजित हो रही है हर वर्ष खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, कहाँ तक कारगर हो रही है आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो ये मैंने कितनी बार ये अनाउंसमेंट किया, हालांकि जो मेरा व्यावसायिक पक्ष है वो अलग है, और मैं बहुत अच्छे पैसे उसके लेता हूँ, जो फिल्मों के लिए आते हैं या जो इंडिविजुअल क्लासेस में उनकी लेता हूँ। लेकिन मैंने ये कहा कि जहाँ भी हिंदी नाटक होता है और नाटक वाले मुझे कुछ अप्रोच करें, तो मैं उनसे पैसे नहीं लेता। तो नाटक वालों के लिए मैं 1-2 दिन का जो वर्कशॉप कभी भी होता है, तो मैं उसको फ्री करता हूँ। बस आने जाने का, रहने का रखिए बात, और मेरे से ये करवा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इस तरह का जो आयोजन है जो यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, और इसमें बड़ा इसमें विविधता है। ये एक चीज़ पर कहीं नहीं, ये मुझे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ के जो आंचलिक लोग हैं वो भी, जो ग्रामीण हैं वो भी, और जो प्रांतीय हैं कलाकार वो भी, सबको मंच यहाँ पर मिल रहा है और अभिव्यक्ति का मौका मिल रहा है, और कुछ उनमें से काफ़ी अच्छे हैं।
बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत। तो राजा को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मतलब अनुज है मेरा, समझिए। क्योंकि मैं तो अब कोई अच्छा लगता है, कोई जब मेरी उम्र पूछता है तो, और फिर उसका जो रिएक्शन होता है मुझे अच्छा लगता है कि मैं 75 वर्ष का हो चुका हूँ। देश मना रहा है 75 वर्ष, मेरे लिए मना रहा है। बिल्कुल, आप 75 साल के हो चुके हैं और लगभग 80 सीरियल अभी तक आप बना चुके हैं और लगभग 60 फिल्में आपने की हैं, जिसमें करण अर्जुन, गंगा जल, अपहरण, समर जैसी कई ऐसी फिल्में हैं। लेकिन आपको क्या लगता है टीवी और फिल्म में क्या अंतर महसूस करते हैं? जिस तरीके के आपने एंजॉय किस में ज़्यादा किया? दोनों विधाएं अपनी अलग अलग हैं। और मुझे थोड़ा सा एक, या तो आप जल्दी में बोल गए कि मैंने बनाए नहीं है, मैंने पार्टिसिपेट किया। sorry. नहीं, वो अभिनय किया आपने? अभिनय किया और पार्टिसिपेट किया। तो जहाँ तक टीवी का सवाल है, तो बड़ा समयबद्ध काम है, फिल्म का समयबद्ध नहीं है। क्या है कि आपको 2-3 दिन में ही शूटिंग करनी है, एक लिमिटेड उनका बजट है, उसी में सब कुछ होना है, तो आप लगातार लगे रहते हैं। इसलिए मैंने कभी भी, जब मैं बहुत पीक पे था, जब महाभारत के बाद बहुत सारा काम मिल रहा था, तो अमानत और जुनून और एक के बाद एक ऐसे सीरियल्स आ रहे थे जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, तब भी मैंने एक समय में 2 से ज़्यादा कभी सीरियल्स नहीं किए। बाद में फिर मैं एक पर ही आ गया कि मैं एक ही सीरियल करूँगा जब मैं करूँगा तो, क्योंकि बहुत डिमांडिंग है टीवी इंडस्ट्री, बहुत डिमांड। लेकिन अब एक और सुखद काम हुआ है, वो OTT का जो शुरू हो गया है, वेब सीरीज़ जो हो गई हैं, वो तकरीबन फिल्म मेकिंग ही है। फिल्म मेकिंग में सबसे चीज़ क्या है कि एक तो उसकी आयु अनंत है। आपने सीरियल किया, अब कोई मुझसे पूछे कि कोई किसी से पूछे विष्णु शर्मा ने काम किया था उसमें अमानत में, तो कौन सा अमानत, क्या अमानत, भूल गए लोग। सीरियल ख़त्म, आपकी पहचान ख़त्म। फिल्म के साथ ऐसा नहीं है। फिल्म बार बार दिखाई जाएगी, वो रहेगी, रहने के बाद भी जब पुरानी हो जाएगी तो आर्काइव्स में चली जाएगी, लेकिन रहेगी, जो धारावाहिकों के साथ नहीं है। अभी आपने OTT सीरीज़ की बात की, या चाहे शॉर्ट फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो या और जो भी ऑनलाइन आजकल चल रहा है, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ जो देखा जा रहा है, तो बड़ी ही असभ्य तरीके से भी हमने कई वेब सीरीज़ में देखा है, गाली गलौज भी सुनी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिस तरीके से परोसा जा रहा है वेब सीरीज़ के माध्यम से? देखिए, इसमें मैं बचना नहीं चाहता इससे, मैं बात खुल के कर सकता हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए, हम उसको कितना ही ढांप लें, लेकिन हर व्यक्ति में, जैसा हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक पशुत्व होता है, और वो कहीं ना कहीं वो जाहिर करता ही आदमी। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिन्होंने कहा कि बहुत बेकार था, बहुत, उसमें ऐसा कैसे दिखा दिया, ऐसे चुंबन दिखा देते हैं, ऐसा क्या वो एकदम उन्होंने दिखा दिया बेशर्मी से। मालूम पड़ा वो सबसे ज़्यादा देखते हैं। कोई बुराई नहीं है, मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों सेटल्ड हैं अपनी जगह, लेकिन मैंने कभी भी उनसे उस तरह से बात नहीं की कि ये बेटियां, तो इनके सामने मैं ये बात नहीं कह सकता। मेरी बेटियां मुझसे वो बात कर सकती थी जो किसी मित्र से कर सकती हैं। इतनी स्वतंत्रता देना, तो मानसिकता तैयार करें आप, उसमें बहुत भला होता है। क्योंकि एक तो जो सेक्स से जुड़े हुए जो क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं, वो कम हो जाते हैं। आप अगर सजग कर रखेंगे, आप अपने बच्चे को उतना स्ट्रांग बनाएंगे। ये बात दूसरी है कि समय निर्धारण होना चाहिए था कि लेट नाइट शोज़ रखिए, कुछ ऐसा वो खुल गया थोड़ा सा। तो ये होता है कि भाई बच्चे को कभी कभी ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये सीन क्यों हुआ है, ये कैसा है। कभी कभी कुछ लोग हैं जो सकुचाते हैं इस बात से, लेकिन विषय बहुत अच्छे आए हैं। अगर थोड़ा सा भी, अगर आप जिस पक्ष के लिए बात कर रहे हैं वो दिखाया जा रहा है, तो उसके पीछे कहानी बहुत अच्छी है। आपने जो वेब सीरीज़ देखी होंगी, मैं भी अभी एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, और मैं एक पाकिस्तानी जनरल का रोल कर रहा हूँ उसमें। तो
दोनों भावनाएं हैं। कभी कभी आपको लगता है कि यार पाकिस्तानी जनरल मुझे बना दिया, बट एक्टर को तो कुछ भी करना चाहिए। तो क्योंकि मैं वैसे भी वो चाहते थे कि मैं पूरी कास्ट में से मैं एक व्यक्ति था जो पाकिस्तान होके आया हुआ था। मैं लाहौर गया हुआ था एक प्ले के साथ, तो वहाँ तो ऐसे सब्जेक्ट्स वो उठा रहे हैं, ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट्स दो जो फिल्मों में सर्टिफिकेट्स की प्रॉब्लम आ जाती थी, सेंसर बीच में आ गया, लोग विरोध कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, हर चीज़ का अगर आप विरोध करेंगे तो लोग सब्जेक्ट कहाँ से लेके आएंगे? आपने हनुमान जी का जिक्र कर दिया तो प्रॉब्लम हो गई, किसी मुसलमान ने कह दिया कि यहाँ पे तस्वीर आपने ऐसे लगा दी तो हो गई। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं इसमें यकीन रखता हूँ। लेकिन ये मानिए कि ये हमारे जीवन का एक अंग है। हमारी धार्मिक कृत्य जितने भी हैं वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में होते हैं, तो उन पे बात करने में क्या बुराई? आप अपमान न करें, मैं उसका विरोधी हूँ। अपमान न करें, किसी तरह की मानसिक क्षति ना पहुँचाएं या आहत न करें किसी को। लेकिन अगर स्क्रिप्ट की ये डिमांड है, आपने देखा होगा, और इतना प्रसिद्ध डायलॉग है श्री अमिताभ बच्चन का, जो जाके चैलेंज करते हैं भगवान को कि आज मैं तेरी चौखट पर। आज के ज़माने में वो करते तो कहते हैं अरे ये तो हमारे भगवान का अनादर कर रहा था, लेकिन ठीक कर दो। ये जो चीज़ें हैं मैं उनका विरोधी हूँ। खजुराहो आकर आपको कैसा लगा, और खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को देश में आयोजित होने वाले अन्य फिल्म महोत्सव की तुलना में किस आधार पर मानते हैं? आपने बहुत, एक तो शब्द बहुत अच्छा, महोत्सव। उत्सव की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें खुलापन होता है जो त्योहारों में नहीं है। त्योहारों की अपनी बंदिशें हैं, अपनी कहानियाँ हैं, उनके पीछे एक सोच है और सामाजिक बहुत सारी चीज़। ये जो उत्सव होते हैं, जितने भी सांस्कृतिक उत्सव होते हैं और फिल्मों के जो उत्सव होते हैं, मेरी समझ में ये जो खजुराहो उत्सव आप मनाते हैं अप्रतिम है। मैं अप्रतिम इसलिए कह रहा हूँ कि सचमुच में मैं ये नहीं कह सकता कि वैसा एक मैं देख के आया था ये वैसा है, इसलिए मैं अप्रतिम शब्द का प्रयोग इसीलिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जितनी विविधता आपके यहाँ है, जितना लोग और जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं तो यहाँ की जनता को क्या कहूँ कि मतलब बहुत ही उनका बौद्धिक स्तर, यहाँ का जो साधारण जनमानस है वो कमाल है। जब मैं मंदिर देखने जा रहा था तो एक दो लोगों से मेरी जब बात हुई तो मुझे लगा कि ये कितना कुछ जानते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं सिर्फ मूर्तियों के प्रति नहीं थी और उस विषय के प्रति नहीं थी, उनको उसका दार्शनिक पक्ष भी पता था। तो यहाँ की जनता भी मैं कहूँगा कि खजुराहो की बहुत सजग है, बहुत सूझबूझ वाली है। धन्यवाद। आप हमारे नवोदित कलाकारों को बुंदेलखंड ट्रिपल्स चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? समर्पण, एक ही शब्द। आप किसी भी कला के प्रति समर्पित हो जाएं। मुझे नहीं पता कि आपने देखा नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले वर्कशॉप कर रहा था, मैं था उसमें इतना आनंद आ रहा था मुझे बच्चों के साथ। मैं उस तरह से नहीं पढ़ाता हूँ कि मैं बैठ गया चेयर पे और बात की और अपना ज्ञान दिखाया और चले गए। आपके पास वो ज्ञान है, ये तो सब जानते हैं, पर क्या वो ज्ञान उन लोगों तक पहुंच रहा है? क्या वो वहाँ उससे उनको कुछ लाभ पहुंच रहा है? ये आवश्यक है किसी भी पढ़ाई में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चे भी बहुत अच्छे थे और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आनंदित हूँ मैं यहाँ आकर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच आदरणीय विष्णु शर्मा जी, जिनकी कई फिल्में और सीरियल आपने देखे होंगे और आने वाले समय में भी कुछ फिल्में आने वाली होंगी, उनको भी आप देखिए, एंजॉय करिए। जैसा कि आपने कहा कि वेब सीरीज़ के माध्यम से भी अभी आएंगे। हमने खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनसे आज चर्चा की। एक बार फिर हम किसी अन्य शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं राजीव शुक्ला, खजुराहो से नमस्कार, धन्यवाद।